दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस की वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। उससे पहले कर लेते हैं आज का रिव्यू। तो डेटा जो था दोस्तों वो था बुलिश बाजार, लेकिन खुला पहले तो गैप डाउन खुलने के बाद निफ्टी ने बढ़िया एक रिकवरी दिखाई, 24,700 से रिजेक्शन ली और रिजेक्शन लेकर के फिर नेगेटिव चला गया बाजार। और बैंक निफ्टी का भी लगभग सेम ही हाल था, पहले शुरू के 1-1.5 घंटे के अंदर तेज़ी और उसके बाद में मंदी का दौर पकड़ लिया। अब मंदी का दौर पकड़ने का क्या कारण था क्या नहीं, शायद आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, उसको लेकर के थोड़ा सा पुटों के अंदर अगर आपने देखा होगा वहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ गेम वापस से कुछ उस तरह का ही हुआ कि पहले पुट्स बाज़ार के चलते ऊपर जाते पुटें जो है वो काफ़ी सस्ती हो गई और बाद में उन पुट्स के अंदर मोमेंटम आया। आते हैं अब आज का डेटा देखते हैं। डेटा क्या कह रहा है। रिटेलर्स गए हैं बुलिश, डीआईएस गए हैं बियरिश, रादर मिक्स गए हैं डीआईएस, एफआईज गए हैं मिक्स टू बियरिश, प्रोज गए हैं बियरिश। तो ये था बाय सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को सेग्रीगेट करके देखेंगे यहाँ पे हम इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। आज की बाइंग सेलिंग दिखेगी इस कॉलम में, एक दिन पहले की टोटल पोजीशन दिखेगी इस कॉलम में। इन दोनों को एडजस्ट करके नेट टोटल पोजीशन क्या कैरी फॉरवर्ड है वो दिखेगी इस कॉलम में। तो ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स है। नंबर ऑफ लॉटिंग, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए। इंडेक्स फ्यूचर से शुरुआत करेंगे। रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज एंड प्रोज, लगभग 5,000 लॉट की रिटेलर्स की फिर से बाइंग आई है। 1,27,000 लॉट लॉन्ग है। 700 लॉट की सेलिंग आई है। डीआईएस की 38,000 लॉट लॉन्ग है। 5,500 लॉट की सेलिंग आई है। एफआईज की 1,85,000 लॉट शॉर्ट है। 1,300 लॉट की बाइंग आई है। प्रोज की 19,000 लॉट लॉन्ग है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो 1,80,000 लॉट कॉल रिटेलर्स ने बाई की है। 94,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 21,000 लॉट सेल करके गए हैं एफआईज कॉल्स में। 87,000 लॉट शॉर्ट है। 1,59,000 लॉट सेल करके गए हैं प्रोज, लगभग 7,300 लॉट शॉर्ट में है। इंडेक्स पुट का डेटा देखते हैं। 70,000 लॉट सेल कर दिए हैं फिर से रिटेलर्स ने। 4,80,000 लॉट शॉर्ट है इंडेक्स पुट में। 34,000 लॉट पुट लॉन्ग है। डीआईएस का कोई चेंज नहीं है। 23,000 लॉट पुट बाय की एफआईज ने। 2,52,000 लॉट पुट लॉन्ग है। 47,000 लॉट बाय करके गए हैं प्रोज। 1,93,000 लॉट पुट लॉन्ग है। स्टॉक फ्यूचर का डेटा देखें तो 6,600 लॉट एफआईज बाय करके गए हैं और 13,03,000 लॉट ओवरऑल स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग है। अब रिटेलर्स को देखें तो रिटेलर्स भी आज बुलिश गए हैं। स्टॉक डेरिवेटिव्स में 2,400 लॉट उन्होंने स्टॉक फ्यूचर बाय किए। 38,000 लॉट स्टॉक कॉल बाय करी है और 12,000 लॉट स्टॉक पुट भी सेल करी है। कैश मार्केट का डेटा देखें तो लगभग बराबर की चोट है। डीआईएस ने जितना माल खरीदा है 3,500 करोड़ का, एफआईज का 3,375 करोड़ का सेल है, यानी 150 करोड़ के आसपास की सेलिंग रिटेलर्स की है कैश मार्केट में। अब मार्केट की जो क्लोजिंग आई है 24,487 की क्लोजिंग है। 14 अगस्त यानी परसों की एक्सपायरी है। इन द मनी में कोई कॉल दिख नहीं रही है। प्लान बी हमारा रहेगा तेज़ी का और प्लान ए रहेगा हमारा शॉर्ट का। अब प्लान बी जब भी हम रखते हैं तो प्लान बी का बड़ा सिंपल सा रूल होता है, लेवल की कंफर्मेशन कंपलसरी है। 24,500 के ऊपर बड़ी कम क्वांटिटी के अंदर, लोएस्ट मिनिमम क्वांटिटी में इसके ऊपर कम से कम 15 मिनट की बुलिश कैंडल का हाई ब्रेक मिले तो तेज़ी का ट्रेड लेना यहाँ पे बनता है। 24,500 के ऊपर सेम हमारा पैटर्न रहेगा 600 के ऊपर भी, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे ये तीनों लेवल पे बड़ी कॉल राइटिंग है और ज़्यादा राइटिंग जो है वो प्रोज करके बैठे हुए हैं। इवन हमारे जो एफआईज हैं उनकी भी सिचुएशन कोई बहुत बढ़िया नहीं है, वो भी अच्छी खासी कॉल राइटिंग करके बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे उनका नेट सेल दिख रहा है। और आज अगर आप प्रोज का देखोगे तो बड़ी क्वांटिटी उन्होंने हेज करके सेल करी है। नेट नंबर उतना बड़ा नहीं है लेकिन क्लियरली उनकी पोजीशन अच्छी खासी बड़ी दिखाई दे रही है। सो पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है दोस्तों कि अपसाइड जो है वो मार्केट में इतनी ईजीली नहीं आएगी, चाहे गैप अप भी खुल जाए कल बाजार। अगर आप अभी देख रहे होंगे तो गिफ्ट निफ्टी लगभग 97 पॉइंट प्लस है, क्योंकि डाउ जोन्स जो है वो 450 पॉइंट प्लस हो गया है। तो वर्ल्ड मार्केट के साथ थोड़ी सी हमारी गेम भी चल रही है, लुका छुपी चल रही है। इन द मनी में बड़ी सारी पुट्स दिखाई दे रही हैं। सो ये बाय है, ये सेल है, ये होगा सुबह कंफर्म पहले 1 घंटे के अंदर। 1 घंटे के अंदर अगर 24,500 के नीचे बाजार सस्टेन करता है मतलब ये उन लोगों की बाइंग पोजीशन है। अगर ऊपर ही रहता है और ऊपर का प्राइस एक्शन पकड़ लेता है, प्लान बी एग्जीक्यूट हो जाता है, तो फिर उसका मतलब ये है कि ये उन लोगों ने कहीं ना कहीं पुट सेल करी है। अब नीचे की तरफ देखोगे आप, सपोर्ट नहीं है ज़्यादा 500 के नीचे, तो शॉर्ट का ट्रेड लेना ही लेना है बियरिश कैंडल लो ब्रेक पर। सेम 400 के नीचे, लेकिन और 2 जगह हैं जहाँ पे हमें शॉर्ट का ट्रेड पकड़ना है।
वो वेट करना है हमें 24,600 के आसपास कोई रिजेक्शन मिले, 650 के आसपास मिले, या 700 के आसपास मिले, या 550। ये जो चारों लेवल हैं इनमें से हाई प्रायोरिटी लेवल है मेरे 600, 650 और 700। ये 3 लेवल खास तौर से बट ट्रेड के लिए चारों लेवल में कहीं से मिले, लेकिन हाईएस्ट कन्विक्शन लेवल है 600, 650 और 700। इनसे कोई अच्छी बियरिश कैंडल मिल जाए 15 मिनट की और उसका लो ब्रेक हो, तो वहाँ पे हम शॉर्ट डेफिनेटली प्लान करेंगे और ट्रेड वहाँ पे हम डिसेंट क्वांटिटी में भी ले सकते हैं। डिसेंट क्वांटिटी मतलब मॉडरेट, लेकिन शॉर्ट में मेरी फुल क्वांटिटी आएगी जब हम 24,500 के नीचे कोई अच्छी बियरिश कैंडल लो ब्रेक कर देते हैं, यानी पूरी तरीके से बाज़ार जो है इसके नीचे आता है, तो इसका मतलब पूरी तरीके से बियर्स के कंट्रोल में आ चुका है। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी रहने वाली है। ये बात ध्यान रखा कीजिए दोस्तों, प्लान ए और प्लान बी दोनों को कैसे एग्जीक्यूट करना है। जब आप ये चीज़ पकड़नी से सीख जाओगे तो डेटा के अगेंस्ट भी अगर बाज़ार चलेगा ना तो भी आप नुकसान नहीं करोगे, तो भी आप प्रॉफिट कर जाओगे। तो इन चीज़ों को पकड़ना बड़ा इम्पॉर्टेंट है, बड़ा ज़रूरी है। आगे की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। आगे की ऑप्शन चेन में ज़्यादा कुछ डेटा नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ इन द मनी पुट्स दोनों जगह दिखाई दी हैं। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं। 55,000 के ऊपर क्लोजिंग आई है, तो 55,000 के ऊपर प्लान बी हमारा बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे तेज़ी का ट्रेड। शॉर्ट लेंगे 55,300 से रिजेक्शन में या 55,500 से रिजेक्शन में। 15 मिनट की या मिनिमम 10 मिनट की कैंडल चाहिए बियरिश, उसके लो ब्रेक पर नीचे की तरफ अगर जाता है तो वहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड लेंगे। लेकिन इन्हीं दोनों लेवल से अगर ऊपर निकलता है तो बड़ी कम क्वांटिटी में हम बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पर तेजी का ट्रेड कंसिडर करेंगे। 55,000, 55,300, 55,500। तो ये 3 लेवल कल के लिए मार्क कर रहे हैं। इसके ऊपर चलता है, बुलिश कैंडल देता है तो तेज़ी देखनी है कम क्वांटिटी में। लेकिन अगर शॉर्ट का ट्रेड बनता है, बियरिश कैंडल लो ब्रेक होता है, इनसे नीचे रहता है इन लेवल से, तो मॉडरेट क्वांटिटी में मंदी का ट्रेड कंसिडर करना है और क्वांटिटी बढ़ा के शॉर्ट करना है 55,000 के नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक पर। उसके नीचे फिर बियर्स कंट्रोल पूरा होता हुआ दिख सकता है। फिर निफ्टी की ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं। 26,135 पे क्लोजिंग आई है इसकी। 26,200 के ऊपर आप तेज़ी इसमें कंसिडर कर सकते हैं। वॉल्यूम्स बहुत ही थिन है, इसको आई थिंक रिव्यू करना भी शायद बंद करना पड़े, क्योंकि वेस्टेज ऑफ टाइम लगने लगा। अब है ही नहीं वॉल्यूम तो करें क्या। बट जो भी कंपल्सिव ट्रेडर्स हैं उनके लिए 26,100 का लेवल बियरिश लेवल का है, उसके नीचे गया तो बियरिश। और हमारा गड़बड़ होती दिखाई दे रही है थोड़ी सी हमें मिड कैप निफ्टी में, क्योंकि यहाँ पे अगर 12,500 टूट गया तो फिर स्टॉक्स की पिटाई होनी शुरू हो जाएगी। ये लेवल थोड़ा सा कंट्रोल में रहना चाहिए। तो ये ध्यान में इसको रख करके हमें स्टॉक्स का भी व्यू फॉर्म करना पड़ेगा, कैश के स्टॉक्स आई मीन। इससे पहले कि हम वीडियो का कंक्लूजन डिस्कस करें उससे पहले डिस्क्लेमर पढ़ लेते हैं। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और आप हमारी पेड सर्विस अवेल कर सकते हैं, जिसमें इंक्लूड होते हैं स्टॉक्स के डेरिवेटिव्स और स्टॉक के कैश के ट्रेड भी, इंट्राडे भी स्टॉक इंक्लूड है, शॉर्ट टर्म BTST STBT, मीडियम टर्म पोजिशनल डिलीवरी और लॉन्ग टर्म पोजिशनल डिलीवरी के स्टॉक्स भी दिए जाते हैं। इवन IPO की भी हम जो है वो हम शेयर करते हैं। उसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो इंडेक्स के भी डेरिवेटिव होते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी की कॉल पुट के ट्रेड भी शेयर किए जाते हैं। तो ये हमारी पेड सर्विस है, इसकी डिटेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। इसके अलावा इंक्लूड होते हैं लाइव चार्ट्स ताकि आप लर्न कर सकें, और उसके अलावा इंक्लूड है लाइव मार्केट एनालिसिस कि बाज़ार कैसा चल रहा है, क्या लग रहा है, क्या व्यू है, और लास्ट में कि डेटा कैसा जा रहा है, बुलिश जा रहा है, बियरिश जा रहा है, वो भी शेयर किया जाता है एडवांस में ही 3 से 3.5 के बीच में, ताकि आप अपनी STBT BTST पोजीशन भी एडजस्ट कर सकें। और STBT BTST के स्टॉक्स भी हम इन्हीं बातों को, इन्हीं डेटा को ध्यान में रख के देते हैं। रूल्स भी पढ़ लीजिएगा दोस्तों, और हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल भी जरूर देख लीजिएगा। और ये सारी डिटेल आपको जो भी हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। चलिए आते हैं इंडेक्स मुद्दे की बात करते हैं। और मुद्दे की बात ये कि आज FIs ने फिर से शॉर्ट्स बना दिए, तो ये डेटा वंस अगेन नेगेटिव है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखिए, रिटेलर्स अच्छी कॉल बाय करके गए। अभी जिस तरीके से गिफ्ट निफ्टी अगर वो सिचुएशन होती है तो डेफिनेटली ये लोग जो कॉल लेके गए हैं वो दे विल एंड अप एज द विनर। एंड FIs जो है वो कॉल बेच के गए हैं। सेम हाल प्रोज का है, यानी अगर बाज़ार तेज़ खुलता है तो तेज़ी सस्टेन आइडियली नहीं होनी चाहिए। तो आई विल
लुक फॉरवर्ड टू अ शॉर्ट ट्रेड गैप अप की सिचुएशन में बहुत बढ़िया ट्रेड मिलेगा। प्राइस एक्शन कन्फर्मेशन का रूल ध्यान रख के लेना है। इंडेक्स पुट में वंस अगेन सेलिंग कर गए हैं तो ये भी बेनिफिशियल होते हुए दिखेंगे और यहाँ पे उन्हें आता हुआ दिखेगा लॉस, तो इसीलिए वो अपनी पोजीशन को घुमाने के लिए नीचे एक बार ज़रूर लाएंगे अगर गैप अप खुलता है। अगर फ्लैट या गैप डाउन खुल जाता है फिर तो इनके डेटा के हिसाब से ये कंट्रोल कर पाएंगे। 22,500 का, माफ़ कीजिएगा 24,500 का जो लेवल है 24,500, उसको बिल्कुल ध्यान में रखना। अगर उसके नीचे है तो बियर्स ग्रिप जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी। स्टॉक फ्यूचर्स में थोड़ी बाइंग इन्होंने की है, यानी वहाँ पे ये प्रॉफिट बुकिंग के लिए यूज़ हो सकते हैं ऊपर के जो अगर गैप अप खुलती है, जिसकी प्रोबेबिलिटी गिफ्ट निफ्टी को देखते हुए अभी ज़्यादा लग रही है। तो दोस्तों ये व्यू बन रहा है, लेवल्स को ध्यान रखना। प्लान बी जो है हमारा तेज़ी का ट्रेड लेने का, अगर बुलिश कैंडल बनती है तो हम वहाँ पे बड़ी कम क्वांटिटी में तेज़ी का ट्रेड लेंगे। डेटा देखना है, डेटा देख के क्वांटिटी और लेवल्स को साथ में और प्राइस एक्शन को पकड़ते हुए वो उसको, ये जो हमारा सेटअप है उस तरीके से हमें ट्रेड लेना है। ये हमारी स्ट्रेटेजी जो है वो होनी चाहिए। कई बार लोग गलती कर जाते हैं कि डेटा बेरिश है, मान लीजिए डेटा बाज़ार पहले ऊपर की तरफ ही निकल गया खुलते साथ ही, जो कि हो सकता है ट्रैप हो, पहले आधा घंटा पौना घंटा तेज़ी खींच दी उन्होंने, तो आप ट्रैप हो जाओगे अगर आपने खुलते साथ ही मार्केट में शॉर्ट का ट्रेड ले लिया। वेट फॉर द प्राइस एक्शन, ये मैं शॉर्ट के लिए बता रहा हूँ। इसी तरीके से अगर डेटा बुलिश जा रहा है तो वाइस वर्सा, आपको हमेशा उस कंफर्मेशन का वेट जब आप करते हो तो आप अपनी नर्व्स पे भी कंट्रोल कर पाते हो और आप एक ज़्यादा बेहतर ट्रेडिंग का डिसीजन ले पाते हो। जब डेटा की साइड पे प्राइस एक्शन मिल रहा है, वो डबल कंफर्मेशन वाला ट्रेड जो होता है वो हमेशा बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है और उस साइड हमारी क्वांटिटी भी डिसेंट होती है। और यही आपने देखा होगा, अपोजिट जब भी डेटा के हमारे को मिल रहा है तो हम कम क्वांटिटी की बात करते हैं, वहाँ पर हम ज़्यादा क्वांटिटी की बात नहीं करते। इस सेटअप को घोटा लगा लो, एकदम रट लो और अपने भाई को आशीर्वाद देते रहो। कल भाई का बर्थडे भी है, तो आप लोगों के आशीर्वाद के लिए वेट कर रहा हूँ मैं। चलिए दोस्तों, कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।